हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। तो इसकी हमारी यूनिट 4 भी कंप्लीट हो चुकी है। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5 का फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है, मतलब इसमें हमारा स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक दे रखा है हमें इन्फेक्शियस डिजीज। जो इन्फेक्शनस डिजीज हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहली जो डिजीज हमें दे रखी है वो है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस के बारे में आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट और डिटेल स्टडी करने वाले हैं। एक छोटा सा लेक्चर होने वाला है बट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो लेक्चर को एंड तक अटेंड करना जिससे आपको कंप्लीट समझ में आए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले बेनिफिट्स और हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाकी नोट्स वगैरह रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिजीज है हमारी मेनिंजाइटिस। अब एक मतलब स्पेसिफिक पार्ट होता है जहाँ पे ये डिजीज कोज होने वाली है। एक मेनिंजस एक पार्ट होता है, आपको याद हो तो हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन की कवरिंग होती है। मेनिंजस किसकी कवरिंग? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एक कवरिंग होती है जिसको मेनिंजस बोलते हैं। बेसिकली उसी के अंदर मेनिंजाइटिस होता है, उसके अंदर ही ये बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, बहुत ही सिंपल है। एन इन्फेक्शियस डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। एक इन्फेक्शियस डिजीज है, किससे करेक्टराइज करते हैं कि इन्फ्लामेशन होता है किसके अंदर? प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक ऐसी प्रोटेक्टिंग लेयर में इन्फ्लामेशन होगा जो बेसिकली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स को कवर करती है। तो एक स्पेसिफिक पार्ट हो गया जो मेनिंजस पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग, उसमें ये इन्फेक्शन होने वाला है, इन्फ्लामेशन होने वाला है, जिसको हम बोल रहे हैं मेनिंजाइटिस। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। बात करते हैं टाइप्स की, कितने टाइप का हो सकता है। बेसिकली ये 4 टाइप का हो सकता है। बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है, या किसी पैरासाइट की वजह से हो सकता है। तो बैक्टीरियल में देखिए, सीरियस नीड क्विक ट्रीटमेंट। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सीरियस नीड होगी ट्रीटमेंट की, ज़्यादा जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए। वायरल लेस सीवियर ऑफन गोज अवे ऑन इट्स ओन। फंगल एंड पैरासाइटिक रेयर ऑफन इन पीपुल विथ वीक इम्यून सिस्टम। बेसिकली लगभग जो वीक इम्यून सिस्टम है उन्हीं लोगों के अंदर ये देखने को मिलता है, जो फंगल और पैरासाइट इन्फेक्शन है वो। बात करेंगे सिम्टम्स की। कॉमन सिम्टम्स है इसके, फीवर है, हेडेक है, स्टिफनेस है, सेंसिटिविटी टू लाइट है, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है। तो दीज आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस। बात करेंगे डायग्नोसिस की, तो 3 टेस्ट बेसिकली यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। लंबर पंक्चर टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर टेस्ट द फ्लूइड अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो फ्लूइड होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर, उसको टेस्ट किया जाएगा, जिससे आइडिया लगा लिया जाएगा कि उसके अंदर इन्फ्लामेशन है या नहीं, इन्फेक्शन है या नहीं। ब्लड टेस्ट टू फाइंड द कोस्ट को पता करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। इमेजिंग टेस्ट जैसे CT है, MRI है, टू चेक कॉम्प्लिकेशन की अदर कोई इन्फेक्शन ज़्यादा तो नहीं फैल रहा है, या फिर कहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, ये सब कुछ इन चीज़ों के इमेजिंग टेस्ट के अंदर पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो बेसिकली एंटीबायोटिक, समटाइम्स स्टेरॉइड मेडिसिन जो होती हैं हमारी, उनको यूज़ करके ठीक किया जाता है। इसके अलावा जो वायरल इन्फेक्शन है वो मोस्टली सपोर्टिव केयर, फ्लूइड रेस्ट। तो वायरल इन्फेक्शन को ज़्यादा मेडिसिन नहीं दी जाती है, इसमें बेसिकली सपोर्ट एंड केयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, फ्लूइड रेस्ट की। एंड फंगल जो होता है उसमें एंटी फंगल मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अब एंटी फंगल रिएक्शन मेडिसिन हम यहाँ पे देखिए, फार्मेसी जो प्रोफेशन है ना, अब हमें आप सोचते होंगे कि सर मेडिकल स्टोर पे तो मेडिसिन का नाम आता है, लेकिन यहाँ पे क्लास का नाम आ रहा है। देखिए, हम स्टडी कर रहे हैं, ना कि हम मेडिसिन सेल और डिस्पेंस कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्लास पता होना ज़रूरी है। अब एंटी फंगल ड्रग कितने भी टाइप की हो सकती हैं, ये सब चीज़ें आपको 3rd 4th सेमेस्टर में जब फार्माकोलॉजी स्टार्ट होगा तब इनके अंदर जो ड्रग आएंगी
उनका भी साल्ट नेम, ब्रांड नेम नहीं पढ़ना है आपको, साल्ट नेम पढ़ना पड़ेगा। ब्रांड नेम आप मेडिकल स्टोर पे जाके ही पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो क्लास दे रखी है उनके अंदर की जो मेडिसिन हैं, जो साल्ट नेम है, वो आगे आपको देखने को मिलेगा 3rd 4th 5th सेमेस्टर के अंदर, जब फार्माकोलॉजी आएगी तो उसके अंदर हमें स्टडी करना है। बात करें प्रिवेंशंस की, तो वैक्सीन इसकी ले सकते हैं फॉर सम बैक्टीरियल टाइप्स, गुड हाइजीन, वॉश हैंड ऑफन, मतलब हाइजीन रखेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा नहीं, तो इसको ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप ये जो टॉपिक था हमारा, ये जो डिजीज़ थी आपको समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स देखो, लगभग हमने इस सब्जेक्ट के अंदर सभी डिजीज़ को कवर कर लिया है, लेकिन देखिए आगे जो हमारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं उनके अंदर भी काफ़ी डिजीज़ वापस से रिपीट होगी। तो आई होप अगर आपने अच्छे से लेक्चर अटेंड किए हैं तो आगे अगर ये टॉपिक्स आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो कम से कम आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो डिजीज़ है और ये क्या होती है, कैसे होती है और कहाँ होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।